अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमदाद सुमरो। ये तो सबको मालूम है ही कि पीडीएम की सरबराही नवाज़ शरीफ की फरमाइश पर मौलाना फजल रहमान को दी गई थी, लेकिन इसके पीछे भी एक ख़बर है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है नवाज़ शरीफ की, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का सरबराह बनाया गया। और वो ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मरियम नवाज़ का सियासी गार्जियन मुकर्रर कर दिया है। ये ज़ाहिर है, ये तकर्रुरी कागज़ पे और उस तरह तो नहीं होती जिस तरह एक ऑफिशियल काम होता है, मगर जो अंडरस्टैंडिंग है नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ की और मौलाना फजल रहमान की, वो ये कि जो मरियम नवाज़ की जो पॉलिटिक्स है मुस्तकबिल, क्योंकि नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ को अपना जानशीन बना चुके हैं, उन्होंने अपने तो ये फ़ैसला कर लिया, जमात के अंदर भी सबको पता है और कि मरियम नवाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ की जानशीन होंगी और कि एक प्रोसीजर के बाद वो ज़ाहिर अपनी वालिद की जगह लेंगी। अभी क्योंकि शहबाज शरीफ हैं सदर, लेकिन आगे जाकर ये सारा कुछ होगा। लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ को पता है वो एक बहुत समझदार सियासतदान हैं और जितने बड़े सियासतदान हैं उतने बड़े वो ताजिर भी हैं, उतने बड़े कारोबारी भी हैं, तो उनको ऊंच नीच का पता है कि ऊंच नीच कैसे होती है, कैसे सियासत खेली जाती है, कैसे किसी को पीछे धकेला जाता है। क्योंकि नवाज़ शरीफ भी कईयों को पीछे फेंक कर आए हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि अगर वो ख़ुद एहतमाम करके अपनी बेटी का सियासी मुस्तकबिल जो है वो बतौर उनके जानशीन महफूज नहीं करते तो फिर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, यानी मरियम नवाज़ के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए पीडीएम के क़याम के दौरान जो चीज़ें हुई उसमें जो मौलाना फजल रहमान के ज़िम्मे बाकी चीज़ें तो थी ही, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जितनी भी पॉलिटिक्स है पिछले धरने से लेके अब तक, वो सारी की सारी नवाज़ शरीफ के मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ, नवाज़ शरीफ की ख्वाहिशों के साथ, बल्कि ये कहें कि नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश और फरमाइश के साथ चल रही है। तो जो कुछ बन रहा था पीडीएम से पहले और पीडीएम बनने के बाद, तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि जनाब मौलाना साहब ने मरियम नवाज़ को पीडीएम के अंदर के इख्तिलाफ़ात या पीडीएम के अंदर की जो लॉबिंग होती है, सियासी खींचातानी होती है, उससे बचा कर रखना है। और साथ साथ पीएमएलएन के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरियम नवाज़ को ख़तरा जो है मरियम नवाज़ की पॉलिटिक्स को, मरियम नवाज़ के सियासी मुस्तकबिल को, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो नवाज़ शरीफ के जानशीन बने, सदर तो वही है मुस्लिम लीग नून के। उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जाता है और भी दीगर जो कायदीन हैं उनका भी जिक्र होता है कि जनाब वो भी चाहते हैं कि जो आइंदा जो सेटअप हो इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, या जो पीएमएलएन के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो आगे आना चाहते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ को उस सारे जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ात या मरियम नवाज़ को लेकर जो मामलात हैं उनसे महफूज रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत या एक समझदार कार्ड खेला है मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए। क्योंकि पीडीएम में तमाम जमातें मिलकर चलेंगी, तो वहाँ पर एक मार्जिन होगा मरियम नवाज़ को ऊपर लाने का, आगे लाने का। क्योंकि जो माजी में आपने देखा होगा कि मरियम नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के बाद या नवाज़ शरीफ को की नाअहली के बाद, जब मरियम नवाज़ इमर्ज कर रही थी, ऊपर आ रही थी, तो चौधरी निसार अली ख़ान जो नवाज़ शरीफ के नंबर 2 समझे जाते थे मुस्लिम लीग नून के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब अब कल की जो वो मैं मतलब उन्होंने जो अल्फाज़ कहे थे कि अब मैं मरियम नवाज़ से ऑर्डर लूँगा और मरियम नवाज़ से मुझसे नहीं होगा। और फिर उन्होंने वो जिस तरह सियासत से वो आउट हो गए, गायब हो गए हैं बिल्कुल। तो वो नवाज़ शरीफ को पता था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा हुआ, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया या उससे पहले गिरफ़्तार हुए, तब पीपल्स पार्टी के अंदर जो खींचातानी हुई थी और जितने भी अनकल्स थे वो सब ये समझते थे कि हम ये कल की बच्ची के साथ की क़यादत में पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ के मद्देनज़र था। जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक तेज़, बहुत समझदार सियासतदान है और साथ एक बड़ी एक कामयाब कारोबारी भी हैं, तो उनको सारे भाव-ताव करने आते हैं, ऊंच नीच का उनको पता है। तो लिहाजा उनको पता था कि आगे जाके क्या होना है। अब मौलाना फजल रहमान साहब कर ये रहे हैं इस सारे उसके बाद के जो पीडीएम की सरगर्मियां होंगी, जैसा कि कल उन्होंने किया, लाहौर में जाकर मुलाकात की, अपना पूरा एक वफ़द लेकर गए मुस्लिम लीग नून के माइनस नवाज़ शरीफ, क्योंकि नवाज़ शरीफ तो बाहर थे, उनके अलावा और शहबाज शरीफ अंदर है, तो उनके अलावा जितनी लीडरशिप थी वो सारी वहाँ रायगंज में थी, जाती उमरा फार्म हाउस में, और वहाँ पर मुलाकात होती है। और वो गोल कोठी की मुलाकात नवाज़ शरीफ का जो एक मेहमानों का एक बना हुआ है, उसके जाती उमरा के महलात के अंदर एक गोल कोठी कहलाती है।
उस गोल कोठी के अंदर वो मुलाकात हुई तो उसमें सारी लीडरशिप थी, उसमें ख्वाजा आसिफ भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे और दीगर तमाम चोटी के कायदीन थे। लेकिन जब मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक होती है वो उसमें मरीम नवाज़ पैरेलल खड़े होकर बात करती हैं PDM के सरबराह के, और मरीम नवाज़ की मुस्लिम लीग नून में ऑफिशियल जो है वो क्या है उनका जो उनका ओहदा वो है नायब सदर। पता नहीं कितने नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, कोई 31-32 नायब सदूर हैं, कोई कहता है 16 हैं, और ये मुस्लिम लीग नून को ख़ुद भी नहीं पता कि उनके पास कितने नायब सदूर हैं। और नायब सदर की इंपॉर्टेंस मुस्लिम लीग नून में आप इस बात से भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को जब नायब सदर मुकर्रर किया गया था तो उन्होंने हकारत से कहा था कि मैं ख्वाजा साद रफ़ीक जिसकी इतनी कुर्बानियाँ हैं और इतनी जद्दोजहद है वो अब नायब सदर के काबिल है। तो इस ये इंपॉर्टेंस है मुस्लिम लीग नून के अंदर या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नायब सदूर इतने होते हैं पाकिस्तान में। इवन पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाइस चेयरमैन या नायब सदूर होते हैं, तो इंपॉर्टेंस नहीं होती, इतनी इंपॉर्टेंस होती है सदर की और सेक्रेटरी जनरल की। लेकिन नायब सदर के साथ मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये डेलिब्रेट था, नवाज़ शरीफ की जानिब से था। और आपको याद होगा कि जो मरीम नवाज़ की जगह या जो वज़ीर आज़म के ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें शायद खाकान अब्बासी भी हैं, वो भी मौजूद थे, उनसे नहीं करवाई गई। हालांकि वो वहाँ पे जो PDM में सबसे ज़्यादा अहम जो रहनुमा में शुमार होते हैं उनको नहीं टॉक के लिए मौलाना साहब के साथ खड़ा किया गया। इससे पहले आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरीम नवाज़ साहिबा ने, उसमें जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पहले एहसन इकबाल को बिठा दिया था कि मेरे वालिद साहब का हुक्म है मुझे कि आपके साथ सीनियर बैठे हैं एहसन साहब, तो उनको पहले इब्तदा उनसे करवाइएगा। और इब्तदाई चंद कलमात के बाद मरीम नवाज़ खुद आ जाती है, लेकिन कल मरीम नवाज़ ने खुद सारा कुछ किया और ये सारा मौलाना फजल रहमान, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका और नवाज़ शरीफ की एक अंडरस्टैंडिंग है मरीम नवाज़ की कि मरीम नवाज़ को आगे रखना है, साथ रखना है। 16 का जो जलसा है अक्टूबर का, मुस्लिम लीग नून का PDM का जलसा बन गया, उसमें सारी क़यादत को वो बुला रहे हैं, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर जितने भी कायदीन हैं सबको बुला रहे हैं। उस जलसे में भी जो कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज़ का जलसा होगा, PMLN का जलसा तो है लेकिन नाम चल रहा है मरीम नवाज़ का, और उस जलसे को मरीम नवाज़ की मेज़बानी में पूरी की पूरी लीडरशिप PDM को वहाँ बिठाने के लाने का मतलब ये है कि जनाब नवाज़ शरीफ के बाद अगर पंजाब में अगर PMLN की पॉलिटिक्स है तो वो मरीम नवाज़ के साथ है। ये सारी कोशिशें सारा कुछ, और इसलिए कि ये जो मैंने पहले बताया कि नवाज़ शरीफ ने एक सियासी गार्जियन मुकर्रर कर दिया है मौलाना फजल रहमान को, और उनको जिम्मेदारी दी है कि मरीम नवाज़ को पार्टी के और PDM के अंदर जितने भी ये इख्तलाफात हैं उनसे बचाए रखे, और साथ साथ जिनके साथ मुज़ाकरात के लिए मरीम नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को इख्तियारात दिए हैं, जो ज़ाहिर है जो असल क़ुव्वत हैं, वहाँ पर भी मरीम नवाज़ का एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की मौलाना साहब कोशिश करेंगे, उनकी इन जिम्मेदारियों में होगा। और इत्तेहाद के अंदर जो सबसे बड़ी दूसरी जमात है पीपल्स पार्टी, उसको भी मरीम नवाज़ के साथ वो कंफर्टेबल फ़ील करती है मरीम नवाज़ साहबा के साथ बनिस्बत शहबाज शरीफ या दीगर कायदीन मुस्लिम लीग नून के। ख्वाजा आसिफ साहब का तो आपने रवैया देख ही लिया होगा पीपल्स पार्टी के साथ और पीपल्स पार्टी का उनके अगेंस्ट, तो वो और बाकी जो हैं इतने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। तो मरीम नवाज़ ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी वो एक अच्छी चॉइस होंगी मुस्लिम लीग नून में। इसलिए नवाज़ शरीफ कोशिश ये कर रहे हैं कि ये वक्त है कि मरीम नवाज़ को पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज करें। और इस जो अब PDM जो बन गया उसमें सबसे जो दिलचस्प चीज़ जो मैं चलते चलते बता दूं वो ये है कि ये PDM का अगर तहरीक कामयाब होती है तो ज़ाहिर इंतकाल इक़्तिदार होगा, नए इलेक्शन होंगे, नई सियासी क़यादत आएगी जो मुल्क को संभालेगी, पुरअमन एक इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला होगा वो तो होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दिलचस्प चीज़ वो ये है कि सियासी जमातों के अंदर इंतकाल क़यादत भी होगा। बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी बतौर पार्टी कायद उनके क़यादत उनके हवाले कर चुके हैं। नवाज़ शरीफ अब ये कोशिश कर रहे हैं कि PDM की इस तहरीक के दौरान मरीम नवाज़ इमर्ज करें उनकी जानशीन के तौर पर। असफंदियार वली के बेटे जो हैं वो अमल वली खान, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के जो साहबजादे हैं असद महमूद वो भी इमर्ज कर रहे हैं। तो ये जो PDM की तहरीक होगी या ये जो पाकिस्तान जिस सियासी दौर से गुज़र रहा है इसमें इंतकाल इक़्तिदार के साथ साथ इंतकाल क़यादत भी हमें होती हुई नज़र आ रही है और एक नया एरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो है वो शुरू होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।